हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विज्ञान के ऊपर और विज्ञान में जो तीनों पार्ट हैं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो कि आपसे समय-समय पर पूछे जाते हैं। और खास करके यह जो वीडियो होगा यह पीसीएस जे और एपीओ इनके अंतर्गत जो जीएस खंड में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हम इसमें शामिल करेंगे और कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम आपके साथ शेयर करें ताकि आप अपनी जो तैयारी है उसको हमारे साथ और भी मजबूत कर सकें, जैसा कि आप हमारे साथ अभी तक ला पढ़ते आए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर जो इसकी प्लेलिस्ट दी हुई है जीएस एंड करंट अफेयर्स के नाम से, उसमें जो है आपको ये सारे जो वीडियो हैं आसानी से मिल जाएंगे और आप सभी को क्रम से अगर देखेंगे तो लगभग सभी विषयों के हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें विज्ञान है, इतिहास है, राज व्यवस्था है, भूगोल है, करंट अफेयर्स हैं। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी और भी अच्छी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार के जो विज्ञान के प्रश्न हैं वह महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि कौन सा पेड़ मलेरिया में दवा प्रदान करता है, या मलेरिया का जो दवा है वह किस पेड़ से प्राप्त की जाती है। तो सिनकोना का जो पेड़ होता है इससे इसकी दवा प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है तारों के चमकने का कारण क्या है। तो तारों के चमकने का जो कारण है वह प्रकाश का अपवर्तन है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो एनोडाइजिंग कहलाती है। नेक्स्ट है टैडपोल का वयस्क मेंढकों में विकसित होने की प्रक्रिया है। तो यह कायांतरण, जिसे मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, तो यह टैडपोल का वयस्क मेंढकों में विकसित होने की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में साझेदारी किसने किया था। तो इसमें साझेदारी किया था जमशेदजी नुसरवानी टाटा ने। नेक्स्ट है किस संगठन का मुख्यालय लंदन में है। तो अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है, इस तरह से पूछा जाएगा तो आप लंदन देखेंगे सही उत्तर। नेक्स्ट है मद्रास वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के नाम से जाना जाता है। किस संस्था वेधशाला को। तो मद्रास की जो वेधशाला है। लैक्टोमीटर से क्या नापा जाता है। तो इससे दूध की शुद्धता नापी जाती है और यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है भोजन के डिब्बों में जिंक के स्थान पर किसका लेप लगाया जाता है। तो इसमें टीन का लेप लगाया जाता है, न कि जिंक का। ट्यूब और सीएफएल में किस धातु का वाष्प होता है। तो धातु का वाष्प यहाँ पर पारा होता है, क्योंकि पारा भी एक जो है धातु होती है। तो इसी का वाष्प होता है सीएफएल में और फ्लोरेंस ट्यूब में। नेक्स्ट है स्फिग्मोमैनोमीटर, इसका उपयोग ब्लड प्रेशर या रक्तचाप नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन्स के बीच के अंतर को सिनेप्स के माध्यम से जाना जाता है, या सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कच्चे आम में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो कच्चे आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है भूमिगत जल दबाव को मापने और जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए पानी का नमूना लिया जाता है, तो इसको पोजोमीटर कहा जाता है और इसी के माध्यम से इसकी गुणवत्ता नापी जाती है। नेक्स्ट है स्वर यंत्र के संबंध में सही क्या है। तो यह उपस्थिति से बना एक अंग है और ग्रसनी को श्वासनली से जोड़ता है। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है यह 16 प्रकार का कोलाइड है। नेक्स्ट है कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा कर देता है। ये मिथेनॉल है। नेक्स्ट है कौन सा आंतरिक सौर मंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है। तो बौना ग्रह जो है सेरेस है। नेक्स्ट है बिहुआ की पत्तियों के चुभने वाले बालों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो मिथेनोइक अम्ल इसमें मौजूद होता है। नेक्स्ट है किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनी तंत्र होता है। तो स्टारफिश में होता है। नेक्स्ट है किसी चालक का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता। तो यह चालक की आर्द्रता पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाना पकाए जाते हैं वह निर्भर करता है। तो ढक्कन में जो छेद है उसका क्षेत्रफल कितना है, ज्वाला का तापमान कितना है और ढक्कन का भार कैसा है, इसी के ऊपर यह डिपेंड करता है कि जो खाना है वह
कितनी देर में पक जाएगा या कितनी जल्दी पकेगा। नेक्स्ट है समय, चाल, विस्थापन और दूरी में से कौन सी सदिश राशि है। तो इसमें विस्थापन जो है सदिश राशि है, बाकी सब अदिश राशियां हैं। नेक्स्ट है अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब छोड़ा जाता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि एक अंतरिक्ष यान से अगर कोई सेब छोड़ा जाता है तो वह क्या नीचे गिरेगा या ऊपर चला जाएगा या वहीं साथ में घूमता रहेगा। तो वह अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा। नेक्स्ट है जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसका आयतन पहले घटता है उसके बाद बढ़ता है। नेक्स्ट है थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। तो थर्मोस्टेट से क्या होता है कि तापमान स्वनियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में से कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती। तो शून्य या निर्वात जिसे कहा जाता है इसमें ध्वनि तरंगे संचरण नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट है सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें यूज होती हैं। तो एक्सरे किरणें यूज की जाती हैं। नेक्स्ट है वायु में ध्वनि तरंग होती है तो किस प्रकार की तरंग होती है। तो यह अनुदैर्ध्य तरंग होती है। नेक्स्ट है कास्मिक किरणें यह आवेशित कण हैं। और नेक्स्ट है सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली जो तरंगें होती हैं वह अवरक्त किरणें होती हैं। नेक्स्ट है विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन और व्यतिकरण में कौन सी घटना ध्वनि तरंगों में नहीं हो सकती। तो ध्रुवण नहीं हो सकती। नेक्स्ट है एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, यह सोनोग्राफी है। नेक्स्ट है दाब, तापमान, आर्द्रता, घनत्व में से किसका ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो दाब का ध्वनि के वेग पर कोई प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था। तो यह नरेंद्र रूपानी ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है एस्टेटाइन, फ्रेशियम, द्विटियम, जर्कोनियम में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। तो जर्कोनियम जो है वह रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। रेत, हीरा, संगमरमर, शक्कर में से कौन सा मूल तत्व है। तो इसमें से हीरा जो होता है वह मूल तत्व होता है, बाकी यह सब मूल तत्व नहीं है। नेक्स्ट है पायस एक कोलाइड होता है। तो यह किस तरह का कोलाइड होता है। तो द्रव में द्रव का कोलाइड होता है। नेक्स्ट है स्वर्णकारों के द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला एक्या रेजिया क्या मिलाकर बनाया जाता है। तो यह जो है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट है केरोसिन, कांच, मिट्टी और सीमेंट में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो केरोसिन में जो है ऑक्सीजन नहीं होती, बाकी कांच में, मिट्टी में और सीमेंट में ऑक्सीजन उपस्थित होती है। नेक्स्ट है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो आइसोप्रीन का बहुलक है। क्लोरोफिल, कोलेजन, केरोटीन, मायोग्लोबिन में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है। तो मायोग्लोबिन में लोहा विद्यमान होता है। गैसोहाल क्या है। तो 90% सीसा रहित पेट्रोल और 10% एल्कोहल का मिश्रण गैसोहाल कहलाता है। नेक्स्ट है समुद्री जहाजों पर संकेत के लिए होम्स सिग्नल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो कैल्शियम फास्फाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण इसका रंग पड़ जाता है हल्का। नेक्स्ट है हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सोकार्बन, फुलरेंस में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो ऑक्सोकार्बन जो है यह कार्बन का अपरूप नहीं है, बाकी हीरा है, ग्रेफाइट है और फुलरेंस यह कार्बन के ही अपरूप है। नेक्स्ट है गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग की जाने वाली कौन सी गैस यूज होती है। तो ऑक्सीजन और हीलियम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सामान्य ताप पर कौन से तत्व द्रव के रूप में पाए जाते हैं। तो इसमें ब्रोमीन और मरकरी या पारा यह सामान्य तापमान पर द्रव के रूप में पाया जाता है और पारा या मरकरी जो है क्या है धातु है। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में और एक एंटी फ्लोर के रूप में भी यूज होता है। तो सोडियम थायोसल्फेट जो है यह फोटोग्राफी में यूज होता है, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट है कौन से बहुलक का उपयोग बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किया जाता है। तो पॉलीकार्बोनेट का यूज इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है मेंथाल, यूजिनाल, मीथेनाल, बेंजल्डिहाइड
में कौन लौंग के तेल का एक प्रमुख घटक है? तो यूजेनाल जो है इसका। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? यह मृदा विहीन पादप संवर्धन है। नेक्स्ट है जब चींटियां काटती हैं तो यह अंतःक्षेपित करती हैं या छोड़ती हैं, तो कौन सा तत्व जो है शरीर में छोड़ती हैं? तो फार्मिक अम्ल छोड़ती हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो इसे प्रतिजैविक कहा जाता है। नेक्स्ट है शरीर के थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो यह हाइपोथैलेसम है, हाइपोथैलेमस। यह जो है थर्मोस्टेट का काम करने वाली ग्रंथि है। नेक्स्ट है सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं, तो जंभिका दंत के रूपांतरित रूप हैं। नेक्स्ट है मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितना मिलीलीटर पित्त रस स्रावित होता है? तो लगभग 600 मिलीलीटर रस स्रावित होता है। नेक्स्ट है यकृत के मुख्य कार्य क्या हैं? तो यकृत से तात्पर्य यहाँ लीवर है। तो लीवर का जो कार्य होता है विटामिन ए का संश्लेषण करना, बाइल, जूस, यूरिया का संश्लेषण करना, कार्बनिक पदार्थों का संग्रह करना, एंजाइमों का श्रवण करना और हिपैरिन का श्रवण। इतने जो कार्य हैं वह यकृत के अर्थात लीवर के होते हैं, जिसको जिगर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ऊंचाई पर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को आवश्यक स्तर पर लाने से शरीर में आरबीसी का उत्पादन बढ़ जाता है और रक्त में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। साथ ही सांस लेने की दर जो है वह भी तेज हो जाती है। किसके कारण? तो हाइमो इरिथ्रोपोइटीन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है एल्फा केरोटीन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है वसा, हार्मोन, प्रोटीन और विटामिन में किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन को सहायक आहार कहा जाता है। नेक्स्ट है फिलोफिनोन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? इसकी कमी से होने वाला रोग क्या है? तो फिलोफिनोन जो है विटामिन के को नाम दिया जाता है, के का नाम है, और इसकी कमी अगर हो जाती है तो खून का थक्का नहीं बनता है। नेक्स्ट है जंतु एवं वनस्पति स्रोतों में लौह का सबसे ज्यादा अंश कहाँ पाया जाता है? तो जंतु और वनस्पति स्रोतों में सबसे ज्यादा जो आयरन है वह हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है भोजन का विषाक्त होना, जिसे बाटुलिज्म कहा जाता है, किस स्पीसीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? तो क्लास्ट्रीडियम के कारण होता है। नेक्स्ट है लंबे समय तक उपवास रखने के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला अंग जो है वह किडनी होती है, अर्थात गुर्दा होता है। नेक्स्ट है जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? यह उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि का इतिहास, यह जो किसने लिखा था? तो एम.एस. रंधावा के द्वारा यह इसको लिखा गया था। नेक्स्ट है पूसा सिंधु गंगा, यह एक प्रजाति है गेहूं की, और बरानी द्वीप यह किसकी प्रजाति है? तो धान की प्रजाति है। तो पूसा सिंधु गंगा गेहूं और बरानी द्वीप धान की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तिल में सबसे ज्यादा परसेंट जो तेल है वो किस में होता है? तो तिल में जो है सबसे ज्यादा तेल होता है इन सब की अपेक्षा। नेक्स्ट है जिप्सम की अधिक मात्रा किसके लिए आवश्यक होती है? तो मूंगफली की खेती के लिए सबसे ज्यादा जिप्सम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। नेक्स्ट है कौन सा मसाला भारत में काला सोना के नाम से जाना जाता है? यह था काली मिर्च। नेक्स्ट है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में स्थित है। नेक्स्ट है बासमती चावल की रोपाई के लिए उपयुक्त बीज दर कितनी है? तो 15 से 20 किलो एक हेक्टेयर में इसको बोया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमने आपके साथ डिस्कस किया, और इस तरह के जो वीडियो हैं हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि आपको एमसीक्यूज जो है अधिक से अधिक जो प्रोवाइड कराएं, ताकि आपकी जो प्री का तैयारी है वो और भी बेहतर बन सके। तो चैनल पर बने रहिए और इसको अधिक से अधिकतम लोगों के पास शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।